अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है न्यू चैप्टर 19 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा था कि कहाँ तक जो है वो बेसिकली न्यू ऑफस्प्रिंग किस तरह सिंगल सेल जाइगोट से प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं और फाइनली वो उसकी बर्थ होती है। अब नेक्स्ट जो है वो हम उसकी ग्रोथ की बात करें कि आफ्टर बर्थ जो है वो किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है, या ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर इम्प्लांटिंग ऑफ जाइगोट इन यूट्रस किस तरीके से उसमें चेंजेस आती हैं, उसका साइज़ कैसे सिंगल सेल से वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता है, वो साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है, कौन कौन सी चेंजेस हैं, ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, वो सब कुछ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इसमें हम प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस स्टडी करेंगे फ्रॉम अ सेल डिवीजन टू मैचुरेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक प्रोसेस है, परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान हमेशा ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो इंक्रीज़ इन साइज़ है ये परमानेंट भी है और इरिवर्सिबल भी, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो आप दोबारा से छोटे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे मेच्योर होता जाता है उसका साइज़ बढ़ता है और यही प्रोसेस ग्रोथ कहलाता है। तो बेसिकली ग्रोथ बेसिकली ये परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज़ है साइज़ में, और इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे जैसे मेच्योर होते हैं उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव चेंज है, और जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना एक एडल्ट साइज़ गेन कर लेता है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट जो है वो कब होती है, फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू एडल्ट स्टेज। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है सबसे पहले, फिर उससे वो कन्वर्ट होता है आफ्टर डिवीजन इनटू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियो से उसमें क्या कौन कौन से सेल डिवीजन के बाद कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं, कैसे उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, किस तरह वो एक सिंगल सेल से मल्टी सेल में कन्वर्ट होता है, ये और एडल्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि बिल्कुल बड़ा मेच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये प्रोसेस डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट को हम एक और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रोग्राम सीरीज़ है ऑफ स्टेजेस फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम सीरीज़ है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम मूव करते हैं। सिंपल स्टेज होती है पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, और डेवलपमेंट जैसे जैसे प्रोसीड करती है हमेशा सेल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है और सेल की डिफ्रेंसिएशन होती है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों चेंज होते हैं। सेल पहले डिवाइड होके एक से दो सेल में कन्वर्ट होता है, फिर दोनों सेल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, इलोंगेट होते हैं, फिर मेच्योर होते हैं, फिर वो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उनको पता चलता है कि उन्हें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो किस ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या मकसद है उनके प्रोड्यूस होने का। तो ये सारा प्रोसेस डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात करते हैं इसमें ओपन ग्रोथ की। ओपन ग्रोथ जो है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ओपन ग्रोथ का एक फिनोमेना है, एक ग्रोथ पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में ये एबिलिटी है कि वो अपनी ब्रांचेस अपने ऑर्गन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा एक दरख्त लगा हुआ है, एक पौधा है, तो वो सारी ज़िंदगी उस पर नए नए लीव्स भी आते रहते हैं, ऑटम सीज़न में वो लीव गिर जाते हैं फिर नए बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांचेस उसकी नई नई ग्रो करती रहती हैं, फिर रूट्स जो है वो डेवलप करता रहता है, फिर इसी तरह से जो रूट और शूट की टिप है वो बड़ी होती रहती है, इनलार्ज होती रहती है टाइम टू टाइम, और ग्रोथ उसकी चलती रहती है। यानी ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ हो रहा होता है। इसको हम ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं कि प्लांट की एबिलिटी है कि वो एड अप कर सकता है न्यू ऑर्गन्स को थ्रू आउट द लाइफ। अब इसमें अगर हम बात करें तो
प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रोथ रेट है ये यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह इक्वल रेट के साथ इक्वल स्पीड से इक्वल नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या एक जैसी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिगनिंग में अगर हम देखें, शुरू शुरू में जब प्लांट होता है तो ग्रोथ बहुत स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ग्रेजुअली ये ग्रोथ रैपिड होती जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। और ये फिर जब मैक्सिमम हो जाती है तो फिर एक टाइम फेज आती है जिसके अंदर अगेन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता है, एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गया फ़ौरन कम हो गया। स्लो स्लो प्रोसेस चलता रहता है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओपन ग्रोथ का मतलब ये है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रू आउट द लाइफ प्लांट ऐड कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, रूट्स एंड लीव्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, वो हमेशा डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह से डिफरेंट टाइम पर हो रहा होता है। ठीक है, फिर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ मेरिस्टेम्स के अलावा तो हो ही नहीं सकती। मेरिस्टेम्स आपने पढ़ा हुआ है, ये ख़ास किस्म के टिश्यूज़ हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनकी एबिलिटी है कि वो डिवाइड करते रहते हैं। तो ये यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज़ और अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। ठीक है, मेरिस्टेम्स वो टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनकी एबिलिटी है कि वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो सेल्स जिंदा हैं, मौजूद हैं। तो वेस्कुलर प्लांट यानी जिनमें जाइलम फ्लोएम एग्जिस्ट करता है, जो एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो हमेशा मेरिस्टम्स की मदद से हो रही होती है। तो लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करें, आपने एडवियन भी पढ़ी हुई है, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं। तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर तो पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी जो है प्लांट की, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो ग्रो कर सकती हैं। लेकिन हायर प्लांट ऐसा नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा ग्रो नहीं कर सकते। उनके सर्टन रीजन ग्रो करते हैं जिन्हें हम ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। यानी लोअर प्लांट्स का क्योंकि बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस होती है, या आप कह लें कि उनकी बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ज़्यादा पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो हर पार्ट की एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है। लेकिन हायर प्लांट्स जो है, जो एडवांस टाइप है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पूरे पूरे दरख्त वो एक साथ ग्रो नहीं करते, उनके कुछ खास पॉइंट ग्रो करते हैं, उन्हें हम ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। और वो ग्रोइंग पॉइंट्स असल में क्या है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेम्स, क्योंकि वो ही सेल्स हैं जो कि डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम्स जो हैं वो बेसिकली ग्रोइंग पॉइंट्स हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स के की फॉर्म में उन ग्रोइंग पॉइंट्स पर मौजूद होते हैं और यही डिवाइड करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब मेरिस्टेम्स में अगर हम देखें तो 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेम्स की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में। नंबर 1 इज़ एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम और नंबर 3 है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये 3 टाइप हैं मेरिस्टेम्स की जो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम लोकेशन देखें तो एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो बेसिकली रूट की टिप पर या शूट की टिप पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी स्टेम और रूट की टिप्स पर होते हैं। और इनका काम है एक्सटेंशन करना प्लांट बॉडी की, यानी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करना है, लंबा करना है उसको। ये परपेचुअल ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं और कहाँ पर होंगे, ऑन द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, रूट और शूट की एपेक्स के ऊपर, टिप पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर एक डायग्राम बताई हुई, ये जो है ये रूट है और रूट की टिप ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये एपिकल मेरिस्टेम एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि आप शूट की बात करें तो शूट की टिप ये है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम ऊपर वाली साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमेशा मेरिस्टेम स्टेम और रूट पर ही होते हैं ज़्यादातर। और एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिसिस यही होती हैं, टिप्स। ठीक है, रूट की नीचे वाली और शूट की ऊपर वाली जहाँ से वो ग्रो करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो मेरिस्टेम्स कहलाते हैं जिन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फंक्शन की बात करें अगर हम, तो एपिकल मेरिस्टेम का काम है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। इन्होंने सेल का नंबर इंक्रीज करना है। कहाँ से इंक्रीज करेंगे, रूट और शूट की टिप पर से। और बेसिकली इनका आपने भी फंक्शन पढ़ा है कि एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे होते हैं प्लांट के, यानी प्लांट की लेंथ इंक्रीज करते हैं।
तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ का इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट की टिप या एपिसिस पर होते हैं और इनका काम है प्राइमरी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना, सेल्स का नंबर इंक्रीज करना बाय एंड these are usually concerned with the extension of plant body। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स वो ख़ास किस्म के मेरिस्टेम्स का पार्ट हैं बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम्स का, जो एपिक्स से सेपरेट होने के बाद मेच्योर हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो जो थे वो सिंपल टिश्यूज़ थे बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम वो होंगे जो एपिकल मेरिस्टेम से ही बनेंगे, यानी डिवीजन तो वहीं से ही होगी लेकिन उसके बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटर कैलरी मेरिस्टेम का नाम देते हैं। लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड की बेस पर मौजूद होते हैं। इंटरनोड क्या होती हैं, आपने देखा है एक ख़ास पॉइंट जहाँ से लीफ निकलता है वो नोड कहलाता है, प्लांट का लीफ जहाँ से निकलता है। दो लीव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है लेंथ वाइज वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। ठीक है, तो ये इंटरनोड की बेसिस के ऊपर मौजूद है। फंक्शन इनका क्या है, लीव्स बनाना, या वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। ठीक है, तो ये इंटरनोड की बेसिस के ऊपर मौजूद है। फंक्शन इनका क्या है, लीव्स बनाना, या बेसिकली लीव्स को प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, और इसी तरीके से ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। टेम्परेरी नेचर, थोड़े अरसे के लिए ग्रो करते हैं, थोड़े अरसे के लिए मौजूद होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये डायग्राम जो दी हुई है इसके अंदर आपको उन्होंने शो किया हुआ है शूट और रूट। ठीक है, ये वाली शूट है, ये रूट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें अगर आप गौर करें शूट में तो ये एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, ये लीफ बेस है जहाँ से लीफ निकलते हैं, ये लीफ प्राइमोर्डिया है इसी तरह से, जहाँ जो लीफ बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम है जो एपिक्स के ऊपर मौजूद है, और ये वो रीजन है जहाँ वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइलम और फ्लोएम बनते हैं। तो आपका कंसर्न बेसिकली इस एपिकल मेरिस्टेम के साथ है। रूट पे देखें तो रूट में सबसे नीचे एक कैप होती है, इसको रूट कैप कहते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर रूट का लोअर पार्ट एपिकल मेरिस्टेम में टिप है क्योंकि ये, फिर ये वो रीजन है जहाँ पर वेस्कुलर बंडल बनेंगे, जाइलम फ्लोएम, और ये इसके कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। वो तो उन्होंने क्रॉस सेक्शन आपको शो किया, तो आपका कंसर्न यहाँ पे सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम के साथ है। ठीक है, तो यानी उन्होंने शो किया हुआ कि टिप्स के ऊपर जो है वो रूट और शूट की एपिकल मेरिस्टेम एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली सिलेंडर्स हैं डिवाइडिंग सेल्स के। लेटरल यानी साइड्स पर होंगे तो सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं और डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। लोकेशन अगर हम देखें तो ये दो जगहों पर ज़्यादा एग्जिस्ट करें। लोकेशन की बजाय अकरेंस अगर हम इसको कहें तो ज़्यादा बेटर है कि अकर कहाँ करें, ये जिम्नोस्पर्म्स में है और एंजियोस्पर्म्स में स्पेसिफिकली डाइकॉट्स के अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम आते हैं, उनमें लेटरल मेरिस्टेम्स एग्जिस्ट कर रहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम में भी और कॉर्क कैम्बियम के अंदर भी। फंक्शन वाइज अगर हम देखें तो जहाँ पर भी वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम या सिंपल कैम्बियम का जिक्र आता है तो वो इन्वॉल्व है इन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। आप शुरू में भी पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में, सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो उसमें क्या हो रहा होता है, प्लांट की विर्थ इंक्रीज हो रही होती है, प्लांट गिर्थ वाइज बढ़ रहा होता है, मोटाई में इजाफा हो रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की मोटाई इंक्रीज करती है विर्थ, और प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की लंबाई यानी लेंथ को इंक्रीज कर रही होती है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो डायमीटर यानी कि प्लांट की स्टेम और रूट की विर्थ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंस याद रखनी है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ जबकि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ग्रोथ को हमने एक और तरह से डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो टाइप है हमने उसको डिटर्मिनेट ग्रोथ का नाम दिया, और सेकंड टाइप जो है उसको हमने इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का नाम दिया है। डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर प्लांट जो है वो एक ख़ास साइज़ तक इंक्रीज़ हो और फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए
तो ये डिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाता है। जैसे लीव्स का एक ख़ास साइज़ होता है, उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, इसी तरह से फ्रूट्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? ये वो ग्रोथ है जिसके अंदर एक ख़ास साइज़ अटेन होने के बाद ग्रोथ रुक जाती है प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स की। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? ये वो ग्रोथ की टाइप है जिसमें मेरिस्टेम्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और हमेशा यूथफुल रहते हैं, ठीक है। रिप्लेनिश देमसेल्व्स का मतलब है कि वो ग्रो करते रहते हैं हमेशा, और इसीलिए यूथफुल रहते हैं। यूथफुल का मतलब वो जवान रहते हैं हमेशा, जो है वो इसी तरीके से ग्रो करते रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, एवरग्रीन भी आप इनको कह सकते हैं। इनमें वेजिटेटिव रूट भी आती है और स्टेम भी आता है। तो ये दोनों ग्रोथ की टाइप्स हैं। डिटर्मिनेट में ग्रोथ एक खास साइज तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। इनडिटर्मिनेट में यही ग्रोथ जो है वो होती ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये ग्रोथ की इनडिटर्मिनेट टाइप आ जाती है। फिर टाइप्स ऑफ ग्रोथ की हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ में सबसे पहली जो ग्रोथ की टाइप है डेट इज़ प्राइमरी ग्रोथ। ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम है, वो इन्वॉल्व है जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रहा है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो उसके अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है या वेस्कुलर कैम्बियम है, जो प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है, उसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो टाइप्स दूसरे लिहाज से अगर हम कह लें तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ आ जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फेजेस ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ की जो है वो बेसिकली 4 फेजेस हैं। नंबर 1 सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल डिवाइड करता है। देन सेल इलोंगेशन, उसमें सेल जो है वो साइज लंबा कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, बड़ा कर लेता है। सेल मेचोरेशन, उसमें सेल मेच्योर होगा, ठीक है, डिस्टेंस वाइज भी वॉल्स वगैरह डेवलप कर लेगा। और सेल डिफ्रेंसिएशन, जिसमें सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो ओवरऑल 4 फेजेस हैं ग्रोथ की। सेल डिवीजन, देन इलोंगेशन, देन मेचोरेशन एंड फोर्थ वन इज डिफ्रेंसिएशन। बारी बारी देखते हैं। नंबर 1 सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जो है बेसिकली वो टाइप है जिसमें सेल्स जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें सेल 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये रूट की टिप पर या शूट की टिप पर एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि वहाँ के सेल ही सबसे ज़्यादा डिवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि माइटोटिक एक्टिविटी रूट और शूट की एपिसेस या टिप्स जहाँ एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पर ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स का साइज़ अगर हम देखें तो स्मॉल है, क्योंकि वो भी नए नए बने होते हैं सेल्स। स्फेरिकल न्यूक्लियाई उनके अंदर प्रॉपरली एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो भी साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में, और होते भी ये नॉन वैक्यूलेटेड, यानी इन सेल्स के अंदर वैक्यूल भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हर डॉटर सेल जो है वो प्रोसीड करता है सेल डिवीजन के बाद और अपना साइज जो है वो इनलार्ज कर लेता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस हो रही होती है, सेल वॉल बन रही होती है। तो वो सारा जो मटेरियल है वो इसी जोन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन में आपने याद रखना है सेल डिवाइड करता है 1 से 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें रूट और शूट की टिप्स के ऊपर जो सेल्स हैं यानी एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल वो डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर स्फेरिकल न्यूक्लियाई होता है सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म में। फिर नॉन वैक्यूलेटेड होता है सेल। इसी तरह से हर डॉटर सेल जो है वो आगे अपने आप को इनलार्ज करता है, अपने साइज़ को, साइटोप्लाज्म या जो भी मटेरियल उन्होंने बनाना है वो सिंथेसाइज कर लेता है। फिर जोन ऑफ इलोंगेशन है। ये वो जोन है जिसमें सेल्स के दरमियान में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ होता है। बेसिकली ये जोन फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ है। डिस्टेंस सेल्स के दरमियान में होगा। सेल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे? एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स एपिसिस पर, रूट और शूट की, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि एक नया जोन बनाएगा जिसको हम जोन ऑफ इलोंगेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नीचे सबसे ज़्यादा जो सेल्स थे वो डिवाइड होने वाले थे वो था सेल डिवीजन वाला जोन। उससे थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ही सेल इनलार्ज हो रहे होते हैं, अपना साइज़ इंक्रीज कर रहे होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं अप टू 150 फोल्ड्स। और अपना वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे, साइज़ कैसे इंक्रीज होगा उनका? बाय अपटेक ऑफ वाटर, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही पानी सेल के अंदर जाता है सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है, जो कि थोड़े से मिलीमीटर के फासले पर एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम जोन ऑफ सेल डिवीजन।
फिर इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सेल वॉल की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, इसी तरह वॉल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी ऑफ सेल बढ़ेगी, सेल वॉल और वॉल ऑफ प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और जाहिर सी बात है पानी अंदर आता जा रहा है तो वॉल खिंचती चली जा रही है, प्लास्टिसिटी बढ़ी तो अंदर जो पानी है उसको जगह मिलती जाएगी, यानी कि वॉल पे प्रेशर कम आएगा। सिंथेसिस होगी नए साइटोप्लाज्म की, इस प्रोसेस के दौरान इस जोन में और सेल वॉल मटेरियल जो है वो आगे बनना शुरू हो जाएगा। मैचुरेशन की बात करें तो मैचुरेशन के दौरान इनिशियल साइज जो है वो सेल का गेन हो जाता है, ख़ास साइज तक पहुंच जाता है सेल। ठीक है, सेल जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है पिथ में, कॉर्टेक्स में, और इसके अलावा सर्टेन अदर टिश्यू डू नॉट इलोंगेट फर्दर अलोंग द एक्सिस, वो लंबे नहीं होते साइज में, बल्कि सेल्स एक ख़ास साइज़ तक ही इलोंगेट होते हैं, जैसे फाइबर्स, ट्रेकीड्स वगैरह, लेकिन वो लेंथ वाइज ही इलोंगेट होते हैं, विर्थ वाइज ज़्यादातर अपना साइज़ गेन नहीं करते। तो मैचुरेशन में जस्ट सेल्स ने अपना इनिशियल साइज़ जो था तो वहाँ से वो अपने ख़ास साइज़ तक पहुँच जाएंगे, जितना साइज़ उन्होंने गेन करना होता है, ठीक है, अटेन करना होता है, इसका मतलब वो मेच्योर हो चुके हैं, अपने अंदर पिथ, कॉर्टेक्स, हर तरह का रीजन वो डेवलप कर लेंगे। आपने पढ़ा हुआ है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर जाइलम फ्लोएम, फिर सेंटर में पिथ, ये सारे पार्ट्स थे, वे सब डेवलप कर लेते हैं। कुछ लेंथ वाइज ही इंक्रीज रहते हैं साइज गेन करके, कुछ जो है वो विर्थ वाइज होते हैं, लेकिन लेंथ वाइज में जाइलम फ्लोएम के सेल्स आते हैं, फाइबर ट्रेकीड्स वगैरह ये जाइलम के सेल्स हैं, तो यही जो है वो ज़्यादातर लेंथ वाइज रहते हैं, वेट वाइज ये अपनी ग्रोथ शो नहीं करते। फिर लास्ट प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन का आता है, जिसमें सेल अपना साइज जो ग्रो लंबा कर रहा था, इनलार्ज कर रहा था, उसको रोक दिया जाता है, वो सीज हो जाता है प्रोसेस, और ये डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस फेज़ के दौरान जो सेल की वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, फिर वॉल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं जो जिनमें पिट्स बन जाती हैं, यानी कि आप कह लें वॉल में बीच में होल्स होते हैं, ठीक है, खाली जगह होती हैं, वॉल के ऊपर थिकनिंग अपीयर होगी। किसकी वॉल पे थिकनिंग होती है, जाइलम के सेल हम डबल वॉल से शो करते हैं, इसका मतलब वो थिक वॉल्ड है। इसी तरीके से जो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रोथ को शो किया होता है, उसे हम स्पेशियल डायमेंशन कहते हैं, और बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स भी इस प्रोसेस के दौरान डेवलप होते हैं। सेल मेच्योर होने के बाद एक ख़ास तरह से अपने आप को डेवलप करता है, स्ट्रक्चर वाइज पिटेड हो जाएगा, वॉल थिक कर लेगा, ताकि वो आगे फर्दर अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे पिटिंग और ये वॉल थिकनिंग इस जाइलम के सेल्स ही करते हैं, बाकी नहीं करते। तो इस तरह से उनको पता है कि अब उनका काम है वाटर को कंडक्ट करना, तो ये डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें सेल इनलार्जमेंट ख़त्म हो जाएगी और डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती। तो 4 फेजेस होंगी, सबसे पहले सेल डिवाइड करेगा, फिर सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इलोंगेट हो जाएगा, फिर सेल जो है वो उसके बाद मेच्योर होगा, और फाइनली वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा न्यू ख़ास स्पेशलाइज्ड पार्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से था, स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें से लॉन्ग कोई नहीं आता, फेजेस पूछी जा सकती हैं अलबत्ता। थैंक यू सो मच।